हरे कृष्णा। आपके पर्सन आपको कैसा इंसान समझते हैं, ये रहेगा आज का टॉपिक। ये रहेगा पाल नंबर 1 और ये रहेगा पाल नंबर 2। टैरो में से हम 3 कार्ड लेंगे और ओरेकल डेक को हम डिवाइड करेंगे। तो पहले देखते हैं टैरो के कार्ड्स क्या आते हैं। ऑलरेडी शफल कर चुकी हूँ मैं। 1, 2 और ये हो गए 3। अब देखते हैं पाल नंबर 2 के कार्ड्स। 1, 2 और ये हो गए 3। अब इस ओरेकल डेक में जो कार्ड्स हैं वो हम डिवाइड करके लेंगे। एक, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7 और ये हो गए 8, 8। तो ये मिल गए कार्ड पाल नंबर 1 के लिए और ये हो गए कार्ड पाल नंबर 2 के लिए। तो ये है पाल नंबर 1 और ये है पाल नंबर 2। रीडिंग स्टार्ट करेंगे पाल नंबर 1 से। आपके पर्सन आपको कैसा इंसान समझते हैं, देखते कार्ड्स क्या कहते हैं। पहला ही कार्ड है एस ऑफ वैंड का। फायर साइन एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। तो आपके जो पर्सन हैं उनको आपको देख के एक पैशन इग्नाइट होती है। बहुत ज़्यादा पैशनेटली फील करते हैं वो आपके बारे में। यानी कि हो सकता है आपको उन्होंने बोल भी दिया हो कि वो आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील करते हैं बिकॉज ही और शी इज़ अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू। तो आपका ऑरा ही ऐसा है जिसकी वजह से, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं फ्लेम, तो ऐसे उनके मन में पैशनेट थॉट्स आपको देख के इग्नाइट होते हैं। एक ऐसा पर्सन जिसके लिए उनके दिल में ढेर सारा पैशन है। नेक्स्ट स्टेप 4 ऑफ वैंड्स। फायर साइन एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं सिर्फ पैशन ही नहीं है उनके दिल में, वो एक कंप्लीट फैमिली पिक्चर आपके साथ इमेजिन करते हैं। यानी कि आपके पर्सन जो भी है, मेल फीमेल पर्सन, उनको लगता है कि आप उनके आगे के फ्यूचर के भी पिक्चर में बिल्कुल परफेक्ट है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं एक कपल है और एक छोटा सा बच्चा है और एक हैप्पी कुछ फंक्शन जैसा लग रहा है माहौल। यहाँ पे 2 छोटे खरगोश भी हैं जो बेखौफ होके यहाँ इनके नज़दीक है। तो आपके पर्सन को भी ऐसा लगता है कि जैसे आपके साथ ज़िंदगी को लेके ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं, यू आर परफेक्ट फॉर हिम और हर। तो नेक्स्ट है द स्टार। तो स्टार कार्ड विश कार्ड भी होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे भी पैशनेट थॉट्स लग ही रहे हैं। ये लेडी जो है वो नेकेड ही है। तो आपके लिए रोमांटिक थॉट्स से ज़्यादा पैशनेट थॉट्स इनके मन में ज़्यादा आते हैं और ये जो वाटर दोनों जग से फ्लो हो रहा है, ऐसे उनके इमोशंस आपके लिए बढ़ते चले जाते हैं जब आप उनके सामने होती हैं या होते हैं और उन्हें लगता है कि आप ही वो पर्सन हैं जिनकी चाहत है उन्हें अपनी ज़िंदगी में अपनी विश पूरी करने के लिए। देखते ओरेकल कार्ड्स क्या कहते हैं। लक। कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा लगता है कि यू आर सो लकी फॉर हिम और हर। हो सकता है आप उनके कांटेक्ट में जब से आए हैं
तब से उनके ज़िंदगी में काफ़ी सारे अच्छे बदलाव उन्होंने महसूस किए हैं और उनके दिल का ये कहना है ये सब उनकी ज़िंदगी में हुआ बिकॉज़ यू आर इन हिज और हर लाइफ। तो आपको काफ़ी ज़्यादा लकी मानते हैं अपने लिए। नेक्स्ट है केयर फ्री। तो ऑलरेडी हमने देखा कि आपको साथ में इमेजिन करके उन्हें एक हैप्पी फ्यूचर लगता है और इसी वजह से उन्हें आपके साथ ज़िंदगी के किसी भी लम्हे को जीना एक केयर फ्री लगता है। मतलब जैसे यहाँ पे अगर हम देखें ये लेडी पानी में मज़े से कुछ एंजॉय कर रही है इस लम्हे को, वैसे ही आपके पर्सन आपके साथ ज़िंदगी को लेके केयर फ्री महसूस करते हैं। यानी कि ऐसी ज़िंदगी उनकी हो सकती है या होती है जब आप उनके साथ होते हैं, जिसके लिए उन्हें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं होती बिकॉज़ यू आर विथ हिम और हर। तो किसी भी पर्सन का हमारे साथ होना और उसके प्रेजेंस का हमें ये एहसास होना कि उसकी वजह से हम बहुत रिलैक्स फील कर रहे हैं, ये अमेजिंग कनेक्शन होता है। तो ऐसा ही कनेक्शन वो आपके साथ फील करते हैं और आपको ऐसा पर्सन समझते हैं जिसकी वजह से वो ये केयर फ्री लम्हा जी सकते हैं। प्रपोज, उनको लगता है कि ज़िंदगी में अगर उनके दिल में कभी ख्वाहिश आती है प्रपोज़ करने की, तो यू आर द पर्सन विथ होम दे वांट टू स्पेंड द लाइफ। तो आपके मेल फीमेल जो भी पर्सन है वो आपको प्रपोज़ करने के बारे में भी सोचते हैं और उन्हें लगता है कि यू आर मैरिज मटेरियल पर्सन। मतलब जिसके साथ हम पूरी ज़िंदगी बिताने के बारे में सोचते हैं, एक ऐसा पर्सन जिसकी हर बात हमें बेहद पसंद आती है और कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है कि हमें वो कंप्लीट करता है। तो आपको ऐसा पर्सन समझते हैं जिसे वो प्रपोज़ करना चाहते हैं या फिर ऑलरेडी उन्होंने प्रपोज़ किया भी है, क्योंकि वो आपको उस लेवल का समझते हैं। नेक्स्ट है विश। तो ऑलरेडी हमने स्टार कार्ड भी देखा जो विश कार्ड होता है, तो यहाँ पे भी वही बता रहा है, आपको एक ऐसी विश मानते हैं जो पूरी होने के लिए शायद वो हर बार प्रेयर करते हैं भगवान से, ईश्वर से, अल्लाह से। तो आप उनकी वो ख्वाहिश है जो वो पूरी होने के लिए राह देख रहे हैं या फिर वो चाहते हैं कि ज़िंदगी में कुछ पूरा होना है उनकी ख्वाहिश को लेके, तो वो है आपका उनकी ज़िंदगी में आना। तो आप ऐसे पर्सन हैं जो उनकी विश है। होल्ड माय हैंड। अगर आप दोनों समंदर के किनारे कभी गए हैं तो हो सकता है आपने ऑलरेडी ये फील किया है कि आपके पर्सन जब आपका हाथ पकड़ते हैं तो उनकी एनर्जी आपको कितनी ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस होती है। यानी कि एक हाथ के कनेक्शन से भी आप समझ जाते हैं कि ये कनेक्शन जो है वो सोल लेवल तक है, एक दूसरे के दिल को छू लिया है ऑलरेडी आप दोनों ने। और इसी वजह से जब ये हाथ एक दूसरे के हाथ में आते हैं, जैसे शादी ब्याह में भी होता है कि कन्यादान के वक्त हाथ देने की, लड़की का एक दूसरे के हाथ में हाथ देने का रिवाज है और माँ बाप ये प्रोसेस पूरा करते हैं, वो उसका मेन रीज़न भी वही होता है कि आज से तुम दोनों ही हो जो एक दूसरे को सच्चे दिल से तुम्हें समझना भी है और हर एक की बात दूसरे को ठीक तरीके से समझ के उसको ये कंफर्ट जोन देना है। तो ऐसे ही आपके पर्सन को लगता है कि आप वो पर्सन हैं जिनके साथ वो ज़िंदगी का कोई भी लम्हा जीना चाहते हैं और आपके ऑरा से ही उन्हें ये एहसास होता है कि यू आर विथ हिम और हर। ये बहुत बड़ी बात है। तो ऐसा ही इंडिकेशन मिल रहा है कि वो शादी ब्याह के नेक्स्ट लेवल तक के बारे में भी आपके बारे में सोचते हैं, जिसके साथ हम ऑलमोस्ट बुढ़ापे तक का सफ़र सोच सकते हैं। तो आपको ऐसा पर्सन सोचते हैं जिसके साथ शायद वो अपनी पूरी ज़िंदगी इजीली बिता सकते हैं। सोलमेट। तो ऑलरेडी प्रपोज का कार्ड भी हमने देखा, लेकिन साथ ही साथ इस पर्सन को लगता है कि उनके साथ आपका एक सोलमेट कनेक्शन है। यानी कि आप ऐसे पर्सन हैं जो शायद उनके सोलमेट हैं। तो ये पर्सन आपको अपना सोलमेट भी समझते हैं। डोंट वांट टू लूज़। आपको वो खोना नहीं चाहते किसी भी हालत में। तो उन्हें अगर ये विश कार्ड पहले हमने देखा कि विश कार्ड आया है, तो कोई भी नहीं चाहता कि अपनी कोई विश
आधी अधूरी रहे। और अगर ये आपको विश की तरह मानते हैं, यानी कि अपनी कोई ख्वाहिश की तरह जो पूरी होने के लिए दिल से राह देखते, तो ये आपको खोने के बारे में सोच भी नहीं सकते। एक ऐसा पर्सन समझते हैं जिसको वो खोना नहीं चाहते। रे ऑफ होप, वो कभी भी ज़िंदगी में जब मायूस होते हैं तो आपको इमेजिन करके उन्हें ज़िंदगी में कम बैक करने की चाहत होती है। यानी कि जब फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, सैडनेस ऐसा कुछ फील होता है तो शायद वो दिल से आपके बारे में सोचते हैं और उन्हें लगता है नहीं, मैं ये नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, बिकॉज़ ही और शी इज़ वेटिंग फॉर मी और ही और शी इज़ देयर फॉर मी। तो आपको एक ऐसा पर्सन समझते हैं जिसकी वजह से उन्हें एक उम्मीद मिलती है। भले ही उनका प्रॉब्लम कोई भी हो, लेकिन आप उनकी वो उम्मीद है जो उन्हें ढेर सारा सुकून महसूस करा देती है, जिसकी वजह से ये कार्ड भी हमने देखा कि वो केयर फ्री हो जाते हैं। तो ये था रीडिंग पाइल नंबर 1 के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड। पाइल नंबर 2, जिन्होंने ये ऑप्शन चूज़ किया है, देखते हैं कार्ड्स क्या कहते हैं। आपके पर्सन आपको कैसा इंसान समझते हैं। क्वीन ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। जैसे यहाँ पे इस लेडी के हाथ में ये कप है, तो उन्हें लगता है कि आप ऐसे पर्सन हैं जिनके हाथ में वो प्यार का कप है जो वो पाना चाहते हैं। यानी कि आप मेल फीमेल जो भी पर्सन है, आपके पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं और साथ ही साथ वो चाहते हैं कि आपकी तरफ से भी उन्हें वो प्यार जितना वो महसूस होता है उससे भी ज़्यादा मिले। आप ऐसे पर्सन हैं जिनका प्यार उन्हें ज़िंदगी में चाहिए ही चाहिए। 8 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। जैसे यहाँ पे ब्लाइंड फोल्डेड ये लेडी दिख रही है और सॉर्ड्स दिख रही है जो रिप्रेजेंट करती है कम्युनिकेशन को। तो आपको ऐसा पर्सन समझते हैं जिसके साथ वो ज़िंदगी की मोस्टली पेनफुल कई सारी बातें इजीली शेयर कर पाते हैं। यानी कि आपसे वो कम्युनिकेशन करने के बाद हो सकता है उनको ये स्टकनेस फील नहीं होता। मतलब ज़िंदगी में जब कभी वो किसी प्रॉब्लम में फंस जाते हैं, उन्हें आगे का रास्ता महसूस नहीं होता, क्या करूँ क्या नहीं करूँ ये समझ में नहीं आता, तो हो सकता है कि आपके साथ कई बार अब तक उन्होंने ऐसी बातें की हैं जिसकी वजह से उन्हें पीस मिला है। एक फ्रस्ट्रेशन के माहौल से वो इजीली बाहर आते हैं बिकॉज ही और शी इज़ शेयरिंग हिज और हर प्रॉब्लम्स विद यू। तो आपको एक ऐसा पर्सन समझते हैं जिसके साथ अपनी कोई भी प्रॉब्लम डिस्कस करने के बाद या कोई भी बात शेयर करने के बाद उन्हें एक शांति और सुकून महसूस होता है। जैसे ये वाइट कलर रिप्रेजेंट करता है शांति को। डेथ कार्ड, ये एंडिंग का भी कार्ड होता है और न्यू बिगिनिंग का भी। तो हो सकता है आप दोनों ने भी अब तक ऐसे कई सारे कुछ पलों को फेस किया होगा जहाँ पे आपको ऑलमोस्ट लगा होगा कि यहाँ पे मे बी ये रिश्ता शायद ख़त्म होने की कगार पे है, लेकिन वहाँ से आप दोनों ने मे बी हर बार एक नई शुरुआत की है। तो इस पर्सन को भी ये एहसास होता है कि भले ही ऑलमोस्ट ऐसा लगता होगा कि नहीं अब सब कुछ ख़त्म, लेकिन वहीं से आप दोनों फिर से एक दूसरे के साथ शायद कनेक्ट होते हैं और हर बार एक न्यू बिगनिंग होती है। तो आपको ऐसा पर्सन समझते हैं जिसके साथ वो हर बार एक न्यू बिगनिंग स्टार्ट करना खुद का नसीब समझते हैं। टुगेदरनेस, जैसे इस कार्ड में हम देख रहे हैं ये दोनों भी एक दूसरे की कंपनी को एंजॉय करते हैं, वैसे ही आपके पर्सन आपका साथ होना बहुत एंजॉय करते हैं। ये जैसे हमने इस कार्ड में देखा कि उन्हें सुकून मिलता है आपके साथ बात करने से, और ये कार्ड भी वही बताता है कि टुगेदरनेस मतलब ज़िंदगी के हर एक लम्हे में अगर अपना पर्सन अपने साथ हो तो हम एक रिलैक्सेशन तो फील करते ही हैं, लेकिन साथ ही साथ उसका होना भी एक दिल को सुकून दिलाता है। और ऐसा ही वो आपको समझते हैं, एक ऐसा पर्सन जिसको सोच के भी उन्हें शांति मिलती है। चीयर अप, तो जब कभी वो शायद थोड़े से उदास हो जाते हैं, आप ऐसे पर्सन हैं जो उन्हें चीयर अप करते हैं। यानी कि आप में वो खूबी है कि शायद आप पल भर में उनका मूड चेंज कर देते हैं। मतलब आपसे बात करके उन्हें बहुत ज़्यादा हौसला मिलता है। टेम्पटेशन, डीप अट्रैक्शन तो है ही, साथ ही साथ पैशनेट भी फील करते हैं ये आपके लिए। तो आपको ऐसा पर्सन समझते हैं जिसके साथ उनके कई सारे रोमांटिक थॉट्स भी शायद जुड़े हुए हैं।
जिसको देख के, यानी कि आपको देख के हो सकता है ऑटोमेटिकली ये बहुत ज़्यादा पैशनेट हो जाते हैं। मे बी इन्होंने ये एक्सप्रेस नहीं किया है आपको, लेकिन इन्हें टेम्पटेशन बहुत फील होता है। कम्युनिकेट, तो ऑलरेडी हमने देखा इस कार्ड को भी, उन्हें ऐसा लगता है कि यू आर द पर्सन विथ हुम दे कैन शेयर एवरीथिंग। कोई भी बात हो, छोटी बड़ी, करियर से जुड़ी, उनके दिल से जुड़ी, उनकी लाइफ से जुड़ी, वो आपसे बात करना बहुत पसंद करते हैं। तो उन्हें लगता है कि आप ऐसे पर्सन हैं जिनके साथ उन्हें बातचीत करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। लाइफ इज़ ब्यूटीफुल। आपके साथ ज़िंदगी एक अलग ही उन्हें महसूस होती है। जैसे यहाँ पे इस पिक्चर में कई सारे शेड्स हैं, ये सब नेचुरल है। ये फ्लावर भी नेचुरल है, ये ग्रीनरी भी नेचुरल है, ये आसमान का रंग भी नेचुरल है, और सूरज, बादल सब कुछ नेचुरल है। तो उन्हें इस तरह से ज़िंदगी की जो खूबसूरत साइड है वो दिखाई देती है जब आप उनके साथ होते हैं या वो आपको अपनी लाइफ में काउंट करते हैं। तो ज़िंदगी की खूबसूरती अगर उन्हें महसूस कराने में कोई बहुत बड़ा हाथ है किसी का, तो वो है आप। डिस्कशन, ऑलरेडी हमने देखा कम्युनिकेशन भी आया था और टुगेदरनेस भी आया था। तो आपके साथ उन्हें बातें करना, कुछ डिस्कस करना बहुत पसंद है। हो सकता है अपनी सभी बातें वो इजीली शेयर कर पाते हैं आपके साथ, इसलिए उन्हें लगता है कि आप ऐसे कूल पर्सन हैं जिसके साथ वो कोई भी टॉपिक को लेकर डिस्कशन कर सकते हैं। पजल, कुछ बातें हैं जो उन्हें थोड़ी सी उलझाती है, यानी कि पूरी तरह से वो आपको समझ गए हैं ऐसा नहीं, लेकिन वो आपको एक पजल की तरह देखते हैं जिसको सॉल्व करने के लिए ये काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं। तो आप में भी उनकी ज़िंदगी का वो पजल है जो सॉल्व करके वो विन हासिल करना चाहते हैं। गो अहेड, उन्हें लगता है कि आप ऐसे पर्सन हैं जिनके साथ वो ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं। शायद उन्होंने आपको ये बता दिया होगा कि दे वांट टू स्पेंड देयर लाइफ विथ यू, और अगर नहीं तो ये हो सकता है उनके दिल की ख्वाहिश है जो वो बहुत जल्द आपको एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये था रीडिंग, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड।